हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। हेमंत सोरेन अकेले ले सकते हैं शपथ, जुट रहे हैं कई दिग्गज गेस्ट। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ गुरुवार को लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। 28 नवंबर की शाम 4 बजे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करने के साथ साथ समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की गई है। इस समारोह में कई बड़े राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, कोनराड कोंकल, संगमा मुख्यमंत्री मेघालय, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू, पूर्व सीएम महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा मनीष सिसोदिया, डीके शिवा कुमार, उदय स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, कपिल सिब्बल, दीपांकर भट्टाचार्य, नवीन पटनायक के अलावा और भी कई नाम हैं। हेमंत सोरेन अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना इसलिए है क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच कैबिनेट गठन को लेकर चर्चा अब भी पूरी नहीं हुई है। गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती है और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे इसका फैसला बाद में किया जाएगा। गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। विशेष रूप से भाकपा माले का कैबिनेट में शामिल होना या न होना 1 से 2 दिसंबर के बाद ही स्पष्ट होगा। झारखंड में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में संतुलन बनाना जरूरी है। जीत के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे हेमंत। दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर किया माल्यार्पण। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन बुधवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहां वे अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन की 67वीं शहादत दिवस पर लुकैयाटांड, नेमरा, गोला, रामगढ़ के शहीद स्थल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रहीं। बता दें कि शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस हेमंत सोरेन व उनके परिवार और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी दिवंगत विश्वनाथ महतो को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रामगढ़ के चित्रपुर स्थित गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद के आवास पर जाकर उनके पिता स्वर्गीय विश्वनाथ महतो के ब्रह्मभोज संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विश्वनाथ महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने विधायक योगेंद्र प्रसाद और उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। यहां बता दें कि गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद के पिता स्वर्गीय विश्वनाथ महतो का निधन 16 नवंबर 2024 को हुआ था। उनकी याद में आयोजित ब्रह्मभोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मिलने रिम्स पहुंचे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। बेहतर इलाज के दिए निर्देश। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का इलाज
रांची के रिम्स में चल रहा है। जानकारी मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को रिम्स पहुंचकर मंगल मुंडा का हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार खूंटी तमाड़ रोड पर रूताडीह गांव के पास सोमवार की शाम टाटा मैजिक पलटने से बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी में भर्ती कराया था। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि घायल व्यक्ति बिरसा मुंडा के वंशज हैं। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीसी लोकेश मिश्रा ने सिविल सर्जन के नेतृत्व में मंगल मुंडा को इलाज के लिए रिम्स भिजवाया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। मंगल मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते सुखराम मुंडा के बड़े बेटे हैं। खूंटी सिविल सर्जन नागेश्वर मांझी ने बताया कि मंगल मुंडा के ब्रेन के दोनों हिस्से में ब्लड क्लॉट हो चुका है, जिसका ऑपरेशन रिम्स के डॉक्टर उपाध्याय की देखरेख में चल रहा है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद प्रकाश ने उनका ऑपरेशन किया है। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में सुखराम मुंडा के तीनों बेटे जंगल मुंडा, कानू मुंडा और मंगल मुंडा को नौकरी दी थी। मंझले भाई जंगल मुंडा के मुताबिक ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद मंगल ने मुरहू प्रखंड में अनुसेवक के पद पर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद नौकरी छोड़ दी। काफी समय तक मंगल घर से बाहर रह रहे थे। वह इधर उधर घूमते रहते थे। परिजनों के मुताबिक मंगल मानसिक रूप से बीमार हैं और उनका इलाज जड़ी बूटी से किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी सोहराई पेंटिंग। मोरहाबादी मैदान में सीएम शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कई दिग्गज गेस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्रम में झारखंड की पारंपरिक पेंटिंग भी देखने मिलेगी। दरअसल मुख्य स्टेज के सामने सोहराई पेंटिंग बनाई जा रही है, जो विधायक, सांसद समेत आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पेंटिंग 3 स्थानों पर बनाया गया है। पहला, वीआईपी लोगों की एंट्री द्वार के सामने बनाया गया है, जिसमें आदिवासियों के पर्व त्योहार में खोड़ा नृत्य करते दिखाया गया है। दूसरी पेंटिंग मुख्य स्टेज के सामने चित्रित किया गया है, जिसमें प्रकृति सौंदर्य की तस्वीर दिखेगी। इसके साथ ही जनजातियों के संग हरा भरा पेड़ भी पेंटिंग में बनाए गए हैं। इसमें भी हाथी, हिरण, पशु पक्षी, हरा भरा पेड़ पौधा, मछली, गाय, सांप आदि बनाया गया है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। दिन के 12 से रात 8 बजे तक नहीं चलेंगे ऑटो। मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसे लेकर रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसको लेकर बुधवार को रांची ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 28 नवंबर को सुबह 8 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में नो एंट्री रहेगी। वहीं छोटे व बड़े मालवाहक वाहनों का भी शहर में प्रवेश रात 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दिन के 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक शहर में ई रिक्शा भी नहीं चलेंगे। इसके अलावा 28 नवंबर को दिन के 11 बजे से रात के 8 बजे तक अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, न्यू मार्केट चौक, हॉट लिप्स चौक और राम मंदिर चौक पर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सामान्य वाहन विशेष मार्गों से शहर में प्रवेश कर सकेंगे, जैसे बूटी मोड़ से खेलगांव चौक, कोकर चौक, रातू रोड, काठीटांड, नगड़ी से कटहल मोड़ होते हुए नया सराय, नए हाईकोर्ट के रास्ते एचआईसी गेट तक रांची में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा बोडेया रिंग रोड से मोरहाबादी मैदान की ओर आने वाले वाहन नेवरी रिंग रोड से बूटी मोड़, खेलगांव, कोकर चौक होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। वीवीआईपी और मीडिया वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल होंगे। ये पार्किंग स्थल रणधीर वर्मा चौक, एसएसपी आवास चौक और फुटबॉल मैदान के आसपास होंगे। रद्द हुई चौकीदार बहाली की दौड़ को लेकर बवाल, अभ्यर्थियों ने शुरू किया आंदोलन। जिला पलामू में चौकीदार बहाली को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। यहां पर चौकीदार बहाली के लिए हुई दौड़ को रद्द कर दिया गया है। अब दौड़ की प्रक्रिया 30 नवंबर को फिर से होगी।
पलामू में चौकीदार के 155 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में अनुसूचित जाति के पद के लिए आरक्षण को 0 किया गया था और बाद में पूरा मामला हाईकोर्ट में चला गया। इस मामले में बहाली की प्रक्रिया जारी की गई थी और 29 सितंबर को बहाली की दौड़ का आयोजन किया गया, मगर 25 नवंबर को चौकीदार बहाली की दौड़ की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। बहाली की प्रक्रिया रद्द करने के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सफल हुए अभ्यर्थी लगातार समाहरणालय में लगातार जमे हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार अपील कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को पलामू के सदर एसडीएम के तरफ से एक पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। पलामू जिला प्रशासन के तरफ से 25 सितंबर को एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में जांच के बाद दौड़ को रद्द किया गया है। अजय नाथ ने कहा, विश्वास दिलाते हैं कि लोगों के सुख दुख में साथ रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह कांग्रेस के हटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव ने रातू में बुधवार को आभार सभा का आयोजन किया। अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि हम चुनाव भले ही हारे हैं, पर हमें 1,38,000 लोगों के मजबूत हाथों का साथ और उनका आशीर्वाद मिला है। यह हमारे ऊपर है कि हम इस स्थिति में हार देखकर मायूस हो जाएं या लाखों लोगों के समर्थन से अपने आप को ताकतवर समझकर उनके बीच फिर से जाएं। उन्होंने कहा, हमारे ऊपर 1,38,000 लोगों ने भरोसा जताया है। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी ताकत भी। हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। हटिया के लोगों की उम्मीद भी हमसे है और हम उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, अब उदास बैठने का समय नहीं है, बल्कि दोगुनी ताकत और उत्साह से काम करने की जरूरत है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके सुख दुख में हम साथ हैं। झारखंड में फिर से लोकप्रिय हेमंत सरकार की पुरजोर वापसी हुई है। हम सरकार से लोगों का काम कराएंगे और उनका अधिकार दिलवाएंगे। आभार सभा में कांग्रेस, जामुमो, राजद कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित थे। साहिबगंज पहुंची सीबीआई टीम, संजय जायसवाल की पत्थर खदान की हुई मापी। अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम बुधवार को फिर साहिबगंज पहुंची। टीम सुबह मंडरो अंचल के पकड़िया मौजा पहुंची और पत्थर कारोबारी संजय जायसवाल की जय माता दी स्टोन वर्क्स खदान की जांच के साथ ही खदान की मापी भी की गई और कई जगह मापी कर दस्तावेज का मिलान किया गया। ज्ञात हो कि इस मामले में गवाह बने प्रधान विजय हांसदा के मुकरने के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में विजय हांसदा के खिलाफ दर्ज कोर्ट कंप्लेन केस ऑफ एसटीएससी थाने में दर्ज केस को 18 अगस्त 2023 को सीबीआई ने टेक ओवर किया था। इसके बाद 5 नवंबर 2023 को सीबीआई ने झारखंड, बिहार व बंगाल में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। तब से अब तक सीबीआई की टीम यहां जांच के लिए कई बार आ चुकी है। 3 दिसंबर से झारखंड में शुरू होगा ठंड का सितम। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान। झारखंड में ठिठुरन बढ़ती जा रही है और पारा हर दिन गिर रहा है। हालांकि दिन में तेज धूप होने से लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन ठंड का सितम अब झारखंड में बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग के अनुसार बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में 10.9 डिग्री और सबसे अधिक अधिकतम तापमान डाल्टेनगंज का 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन सुबह से हल्के से मध्य दर्जे के कोहरे व धुंध की स्थिति बनने के आसार हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान 28 एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। यह स्थिति दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन से रात तक साइक्लोनिक स्टरोक बनेगा, जिसका स्टिंगर नाम सऊदी अरब ने दिया है। इस तरह 3 दिसंबर के बाद से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। झलकड़िया के पास
अनियंत्रित होकर पलटी कार। गिरिडीह बेंगाबाद मधुपुर एनएच 114 पर झलकड़िया स्थित मेला मैदान के पास बुधवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कार पर 2 व्यक्ति सवार थे, लेकिन दुर्घटना के बाद वे कार छोड़कर फरार हो गए। बेंगाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। बताया गया कि कार मधुपुर से गिरिडीह की ओर आ रही थी। तभी झलकड़िया मेला मैदान के पास टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे शीशम के पेड़ से टकराकर पलट गई। रंगदारी व मारपीट का आरोपी शेख जहांगीर गोविंदपुर से गिरफ्तार। पुलिस ने फायरिंग, रंगदारी व मारपीट मामले के आरोपी शेख जहांगीर को बुधवार को दबोच लिया। आरोपी कतिपय लोगों के साथ बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय वार्ता करने पहुंचा था। इसकी भनक मिलते ही धर्माबांध ओपी प्रभारी कमलेश कुमार दलबल के साथ गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और शेख जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि 21 जुलाई को जमीन कारोबारी धर्मबांध निवासी दीपक रवानी अपने 2 बच्चों व गांव के रतनलाल महतो के साथ कार से घर जा रहा था। राधानगर के पास शेख जहांगीर व उसके साथियों ने गाड़ी रोक दी और पिस्तौल का भय दिखाकर गाली गलौज की थी। अगली रात दीपक रवानी के आवास पर बम गोली चलाकर दहशत फैला दी थी। इस मामले में पुलिस ने खरखरी बस्ती निवासी कांग्रेस नेता शेख गुड्डू, शेख जहांगीर, शेख जीशान सहित अन्य के खिलाफ रंगदारी ऑफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने सड़क पर उतरने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर कांग्रेस नेता शेख गुड्डू को रांची से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। सियालजोरी में पिकअप वैन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल। बोकारो जिले के सियालजोरी साबड़ा रोड पर सियालजोरी क्षितिज मोड़ के समीप बंधुआ टांड में बुधवार को पिकअप वैन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक सनातन कर्मकार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने झामुमो नेता नेमचांद महतो व ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को जीटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि चास मुक्सिल थाना क्षेत्र के टुधरी गांव निवासी सनातन कर्मकार अपनी बाइक से चंदन कियारी चामड़ाबाद से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बंधुआ टांड के समीप विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। तभी ग्रामीणों ने भाग रही पिकअप वैन का पीछा कर सुरजुडीह के पास पकड़ा। मौके का फायदा उठाकर चालक भाग निकला। पुलिस पिकअप वैन व बाइक जब्त कर थाना ले गई है। सीआरएम टीम ने बोरियो सीएचसी का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन यानी सीआरएम की टीम मंगलवार की देर रात साहिबगंज पहुंची। टीम बुधवार की सुबह सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची, जहां सिविल सर्जन ने उनका स्वागत किया। स्वागत में आदिवासी नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद टीम ने डॉक्टरों व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय पैरामीटर के अनुसार मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, मानव संसाधन, वित्तीय प्रबंधन आदि की जानकारी ली। 4 दिवसीय दौरे पर आई टीम ने पहले दिन बोरियो सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ त्रुटियां पाई गईं, जिस पर सदस्यों ने सीएचसी प्रभारी को फटकार लगाते हुए गड़बड़ियों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। टीम ने ग्रामीणों, सहिया व अस्पताल के मरीजों से भी पूछताछ की। जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आकलन कर टीम अंतिम दिन उपायुक्त से मुलाकात कर सुधार के लिए सुझाव भी देगी। टीम तमिलनाडु की डॉक्टर प्रिया वसंथा कुमारी, आईआईएचएमआर जयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रतन वर्मा, एनसीवीबीडीसी के एमओ डॉक्टर मनप्रीत सिंह, आरडी सेल की मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर दीक्षा महाजन, फैमिली प्लानिंग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मिथुन दत्ता आदि शामिल हैं। ऑल वैली कबड्डी प्रतियोगिता में चंद्रपुरा की टीम बनी चैंपियन। धनबाद डीवीसी मैथन में आयोजित 3 दिवसीय द्वितीय ऑल वैली कबड्डी प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ।
प्रतियोगिता में चंद्रपुरा थर्मल की टीम चैंपियन बनी। मैथन कर्मचारी संघ मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में चंद्रपुरा की टीम ने बोकारो थर्मल को 60-48 के अंतर से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को डीवीसी मैथन के परियोजना प्रमुख अंजनी कुमार दुबे ने ट्रॉफी प्रदान की, जबकि डीवीसी मैथन के वरिष्ठ महाप्रबंधक एएसपी सिंह व संजीव श्रीवास्तव ने उप विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपी। परियोजना प्रमुख अंजनी कुमार दुबे ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सब ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगले साल जनवरी में मैथन में ही ऑल पावर सेक्टर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसके लिए खिलाड़ी अभी से तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि हार जीत जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हारने के बाद भी हमें और बेहतर प्रयास करना चाहिए। सभी टीमों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में डीवीसी मैथन के संजीव श्रीवास्तव, लोमस कुमार, उज्ज्वल बनर्जी, तापस राय, उत्पल साहा, पार्थसारथी मुखर्जी, अरविंद सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद, शिवा आशीष आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एग्यारकुंड में तालाब के अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। धनबाद एग्यारकुंड प्रखंड के मोहल्लबगान स्थित तालाब का अतिक्रमण किए जाने के विरोध के दर्जनों ग्रामीणों ने बुधवार को जीटी हार्डकॉक ट्रेडर्स के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भकपा माले नेता रामजी यादव व रोशन मिश्रा कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त तालाब में विगत 50 वर्षों से मोहल्लबगान व आसपास के लोग छठ पूजा करते आ रहे हैं। तालाब की जमीन ईसीएल मुगमा एरिया की है। पिछले वर्ष ही ईसीएल मुगमा एरिया प्रबंधन ने तालाब का सौंदर्यीकरण कराया था, लेकिन कुछ दिनों से जीटी हार्डकॉक ट्रेडर्स कंपनी द्वारा रात के अंधेरे में हाईवा से मिट्टी गिराकर कर तालाब की भराई की जा रही है। इससे तालाब का अस्तित्व संकट में आ गया है। ईसीएल मुगमा क्षेत्र के अधिकारियों ने तालाब की मापी भी करवाई है। प्रबंधन ने जीटी हार्डकॉक के मालिक को पत्र भेजकर तालाब का अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी है। इसके बावजूद रात के अंधेरे में तालाब को भरा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तालाब में भरी गई मिट्टी नहीं हटाई जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद में स्मार्ट बिजली मीटर सिस्टम दिसंबर से होगा लागू। धनबाद शहर में प्रीपेड बिजली मीटर से बिलिंग व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी। वैसे उपभोक्ता जिनके घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, फिलहाल उनके यहां ही यह व्यवस्था लागू होगी। उन्हें सिस्टम जनरेटेड बिजली बिल भेजा जाएगा, यानी उनके घरों में बिजली बिल निकालने के लिए ऊर्जा मित्र नहीं जाएंगे। उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज ऑफ व्हाट्सएप के जरिए बिजली बिल भेजा जाएगा। जेबीवीएनएल की ओर से इस संबंध में उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी दी जा रही है। मैसेज में 30 नवंबर के बाद प्रीपेड व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है। मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा करा सकते हैं। झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने हेमंत सोरेन को दी जीत की बधाई। झारखंड आंदोलनकारी महासभा लोहरदगा जिला समिति की मासिक बैठक बुधवार को कार्यकारी अध्यक्ष अमर किंडो की अध्यक्षता में समाहरणालय मैदान में हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी गई। महासभा के केंद्रीय प्रधान महासचिव कयूम खान ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का पुनः मुख्यमंत्री बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएम झारखंड आंदोलनकारियों का दर्द समझेंगे और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से सम्मान, नियोजन, पेंशन सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों के हित में शिबू सोरेन मॉडल को अविलंब लागू करने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि शिबू सोरेन ने प्रत्येक आंदोलनकारी को प्रतिमाह 8,000 रुपये पेंशन, एक पक्का मकान, चिकित्सा, नियोजन सहित सभी सुविधाएं लागू करने की बात कही थी। कोयलांचल में गैंगस्टर राहुल दुबे की एंट्री, तोपा कोलियरी में चली 20 राउंड गोली, ट्रांसपोर्टर कारोबारी निशाने पर। झारखंड के अपराध जगत में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। कोयलांचल में अपने अलग गैंग की शुरुआत करते हुए दर्जनों संगीन आपराधिक केस के आरोपी
राहुल दुबे के गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया है। राहुल दुबे गैंग के शूटरों ने तोपा कोलियरी में करीब 20 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद राहुल दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तोपा कोलियरी में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल दुबे ने कहा कि तोपा कोलियरी में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं राहुल दुबे लेता हूं। आगे कहा कि हमारा अमन साहू गैंग से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद रामगढ़ में हम खुद का गिरोह चलाएंगे। आगे सभी कोयला व्यवसायी, बालू माफिया, जमीन दलाल को सूचित किया जाता है कि बिना राहुल दुबे से मैनेज किए कोई काम ना करे, वरना इसी तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तोपा कोलियरी में 20 राउंड गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर राहुल दुबे जल्द ही कई बड़े कोयला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टर को अपना निशाना बना सकता है। राहुल दुबे पर रामगढ़, रांची और हजारीबाग में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राहुल को ओरमांझी में भारतमाला प्रोजेक्ट के साइट पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस उसे इस केस में 1 महीने भी जेल में नहीं रख पाई और उसे हाईकोर्ट से बेल मिल गई। कटनी पर्व से शुरू होगा यीशु ख्रीस्त का आगमन काल। 1 दिसंबर से चर्चों में परमेश्वर की विनती शुरू होगी। ईसाई समुदाय में क्रिसमस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इससे पहले कई ऐसे पर्व हैं जो बालक यीशु के आगमन काल का स्वागत करते हैं। इन पर्वों को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार बहुबाजार स्थित CNI चर्च में कटनी पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही क्रिश्चियन कम्युनिटी में ख्रीस्त राजा का आगमन काल भी आरंभ होगा। 1 दिसंबर से चर्चों में परमेश्वर की विनती शुरू हो जाएगी। खेती-बाड़ी, नौकरी पेशा की सफलता और साल भर बिताए गए जीवन की याद करते हुए कटनी पर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन चर्च परिसर का धान की बालियों से श्रृंगार किया जाएगा। लोगों के स्वेच्छा से भेंट किया गया धान, हरे भरे साग सब्जी समेत अन्य फल फूल भी परमेश्वर को अर्पित किए जाएंगे। इसे लेकर चर्च परिसर में पूरी तैयारी कर ली गई है। 14 दिसंबर को संत पॉल्स कैथेड्रल चर्च में कैरोल सर्विस का आयोजन किया गया है। इसके लिए युवा वर्ग काफी उत्सुक है और इसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है। इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में परमेश्वर की विनती की जाएगी और परमेश्वर का संदेश सुनाया जाएगा। बाइबल पाठशाला कार्यक्रम होगा, आशीष वचन होगा और परमेश्वर को धन्यवाद देकर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। योगेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाने से क्षेत्र के विकास में आएगी तेजी। सिकंदर। झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को कसमार प्रखंड के गर्री में हुई। अध्यक्षता झामुमो के पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य सिकंदर कपरदार ने की। कार्यकर्ताओं ने CM हेमंत सोरेन से गोमिया के नवनिर्वाचित विधायक योगेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाने की मांग की ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। सिकंदर कपरदार ने कहा कि योगेंद्र प्रसाद पिछले 19 साल से गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा करते रहे हैं। पूरे क्षेत्र में जनता के बीच उनकी अच्छी छवि है। यही कारण है कि मतदाताओं ने उन्हें 2014 के बाद 2024 में विधायक चुना। साथ ही उनकी पत्नी बबीता देवी को 2018 के उपचुनाव में भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजा था। उन्होंने कहा कि राज्य हित में उन्हें बेहतर विभाग का मंत्री बनाया जाए ताकि गोमिया क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति मिल सके। मौके पर सोहेल अंसारी, मोबिन अंसारी, रिजवान अंसारी, जानी बाबू आदि मौजूद थे। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी, नगर निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को नई हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर रांची नगर निगम को साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मोरहाबादी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह स्थल की सफाई समेत अन्य व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। निर्देश को लेकर नगर निगम की स्वच्छता शाखा की ओर से पिछले 3 दिनों से समारोह स्थल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा रही है। समारोह स्थल के तमाम पहुंच पथों को साफ किया गया है। समारोह में जुटने वाली भीड़ के लिए नगर निगम की ओर से 6 चलंत शौचालयों की व्यवस्था की गई है। पानी के 7 टैंकर लगाए गए हैं।
मच्छरों के प्रकोप को नष्ट करने के लिए 3 दिनों से फॉगिंग की जा रही है। यहां वहां गंदगी न फैले, इसके लिए करीब 30 डस्टबिन नगर निगम की ओर से लगाए गए हैं। 3 दिनों से करीब 50 कर्मी सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। बुधवार को नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने नगर निगम की टीम के साथ मोरहाबादी स्थित समारोह स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ इन्फोर्समेंट टीम, सिटी मैनेजर, सुपरवाइजर एवं निगम कर्मी भी थे। हेमंत सोरेन की पार्टी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा, बैलेट से होते चुनाव तो झामुमो जीतता 75 सीटें। कांग्रेस के बाद अब झामुमो ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। झामुमो ने कहा कि अगर बैलेट से चुनाव होते तो उनका गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। झामुमो ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को शेयर किया है। वहीं झामुमो नेता और कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने उस पोस्ट को अपने अकाउंट पर साझा किया है। झामुमो ने लिखा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। झारखंड में भाजपा के 11 साल के तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफी आक्रोश है, जिसका अंदाजा भाजपा नहीं लगा पा रही है। अगर उन्हें झारखंड में अब वापसी की सोचनी भी है तो जल्द से जल्द हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन को बम्पर वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन ने 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा की 56 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे अधिक 34 सीटें झामुमो को मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 16, राजद ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी गठबंधन ने इतनी सीटें नहीं लाई थीं। झामुमो ने चुनाव प्रचार के दौरान भी ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में ईवीएम के कई यूनिट 99% तक चार्ज थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गुरुवार को पहुंचेंगे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव। हेमंत सोरेन गुरुवार 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम 4 बजे से है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार रांची पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार दोपहर 3 बजे रांची पहुंचेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दोपहर 2:15, पंजाब के सीएम भगवंत मान दोपहर 2:30, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दोपहर 1 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। झारखंड में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री और गठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है।